जब सीता स्वयंवर हो रहा था तब शर्त रखी गई थी कि जो कोई भी भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा देवी सीता जी की शादी उसी से होगी। और उसके बाद भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर शर्त को पूरा किया। इसके बाद देवी सीता से भगवान राम का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन इसके बाद शिव धनुष टूटते ही परशुराम जी काफी क्रोधित हुए थे। शिव जी के धनुष को तोड़कर भगवान राम ने यह भी बता दिया था कि वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है बल्कि स्वयं नारायण के अवतार हैं। जब नारायण ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था तब भी परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि इनके हाथों शिव जी का धनुष टूट गया। यह घटना उस समय हुई थी जब एक बार कंस ने अक्रूर जी के हाथों से श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने का निमंत्रण भिजवाया था। इसके पीछे कंस की एक गहरी साजिश थी, क्योंकि कंस भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर उनकी हत्या की योजना बनाकर पहले से ही बैठा हुआ था। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें आपको भी सम्मान बुलाया गया है। और उसके बाद श्री कृष्ण ने कंस का मथुरा आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए चल पड़े। लेकिन कंस से मिलने से पहले श्री कृष्ण के मन में मथुरा की भव्यता को देखने की इच्छा हुई। मथुरा नगर का भ्रमण करते करते भगवान श्री कृष्ण उस मंदिर के द्वार पर पहुंच गए जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन होना था। श्री कृष्ण के मन में इस धनुष को देखते ही अभिलाषा जागृत हुई। श्री कृष्ण इस धनुष को स्पर्श कर उठाना चाहते थे। श्री कृष्ण ने मंदिर के वरिष्ठ पुजारी से इस धनुष को उठाने की अपनी इच्छा बताई। चूंकि धनुष कड़ी सुरक्षा में रखा हुआ था इसलिए पुजारी ने सैनिकों से बात की और उनसे कहा कि कोई बालक है जो इस धनुष को उठाना चाहता है। जब श्री कृष्ण की धनुष उठाने के बारे में सैनिकों को पता चला तो सैनिकों ने श्री कृष्ण का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। धनुष के टूटते ही सन्नाटा पसर गया। सैनिकों के होश उड़ गए। मंदिर के पुजारी देखते ही रह गए। धनुष टूटने की खबर मथुरा में जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरे मथुरा में इस बात का शोर हो गया कि एक बालक ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। धनुष टूटने की खबर सुनकर मथुरा वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। धनुष टूटते ही इन्हें लगने लगा कि अब उनके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। धनुष टूटने की खबर जब कंस को मिली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन खींच ली हो। कंस बुरी तरह से भयभीत हो गया, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा उसी के हाथों कंस का वध होगा। इस घटना के अगले दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया।